एक बार की बात है कि राजा हर्षवर्धन की अपने पड़ोसी राजा के साथ युद्ध हो गया और उस युद्ध में वो पूरी तरह हार गए। उस पड़ोसी राजा ने राजा हर्षवर्धन को बंदी बना लिया और बोला कि मैं आपको जीवन भर बंदी बना के रखूँगा यदि आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दोगे। तो हर्षवर्धन ने बोला कि पूछिए महाराज कौन सा क्वेश्चन है। तो उन्होंने बोला कि आखिर एक स्त्री को क्या चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ कर लेकर आओ और इसके लिए आपको 1 महीने का समय दिया जाता है। तो राजा हर्षवर्धन अपने दोस्त के साथ इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने निकल पड़े कि आखिर एक स्त्री को क्या चाहिए। तो राजा हर्षवर्धन ने जगह जगह तमाम विदुषियों को, वेश्याओं को, बुद्धिजीवी स्त्रियों को और तमाम स्त्रियों से उन्होंने पूछा कि आखिर एक स्त्री को क्या चाहिए। उन स्त्रियों ने बताया किसी को पुत्र चाहिए, किसी को भाई चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को मान सम्मान चाहिए, किसी को ऐसे तरह तरह के आंसर उन्होंने दिया। और उन आंसर को हर्षवर्धन ने उस राजा के पास पुटअप किया, लेकिन राजा भी संतुष्ट नहीं हुआ और यहाँ तक कि हर्षवर्धन भी उन आंसरों से संतुष्ट नहीं थे। फिर एक दिन उसके दोस्त ने उसको बताया कि कहीं एक कोई जादूगरनी है और वो सभी आंसर्स को जानती है। तो ठीक है, हर्षवर्धन ने कहा कि मैं मरता क्या नहीं करता, चलो उस स्त्री के पास भी चलते हैं। और सिद्धराज उसका दोस्त का नाम था। सिद्धराज और हर्षवर्धन दोनों उस स्त्री के पास गए और उस स्त्री से बोले, जो कि जादूगरनी थी। जादूगरनी ने बोला कि मैं आपको आपके प्रश्न का आंसर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपके दोस्त ये जो सिद्धराज है इसको मेरे से शादी करना पड़ेगा। अब वो क्योंकि वो जो जादूगरनी थी तो उसका वेशभूषा ऐसी थी, बूढ़ी सी एकदम बूढ़ी महिला थी और गाल पिचके हुए थे और दांत बाहर निकले हुए थे। उस ऐसी स्थिति में उसने लव प्रपोजल उसके सामने रखा। तो राजा हर्षवर्धन अपने दोस्त को खतरे में नहीं डालना चाहता तो उसने मना किया, लेकिन उसका दोस्त उसकी मदद करना चाहता था और बोला कि महाराज इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प है नहीं है, मैं इनसे शादी कर लेता हूँ, आपके प्राण बचेंगे यानी पूरा राज्य बचेगा, तो पूरे राज्य के कल्याण के लिए, आपके कल्याण के लिए मुझे इससे शादी करने में कोई दुख नहीं है। तो ठीक है, उस स्त्री ने कहा ठीक है शादी कर लेंगे, तो मैं ठीक है आपके प्रश्न का आंसर देती हूँ। तो उस जादूगरनी स्त्री ने बोला कि आपके प्रश्न का आंसर यही है कि एक स्त्री को स्वतंत्र रहने दीजिए, उसको परतंत्र मत बनाइए, दूसरे के अधीन मत दीजिए, उसके विचारों को स्वतंत्रता दीजिए। तो इस आंसर से उस स्त्री का कहने का भाव था कि स्त्री को स्वतंत्र रहने दीजिए, घर की जो स्त्री है वो मालकिन है, उसके विचारों को स्वतंत्र दीजिए, उसके परतंत्रता में उसको मत डालो, उसका कहने का भाव ये था। तो यही लाइन राजा हर्षवर्धन ने जिस राजा के अधीन थे, जिन्होंने बंदी बना रखा, उसके सामने पुटअप किए कि एक स्त्री को स्वतंत्रता चाहिए, उसको अपने विचारों की आज़ादी चाहिए, उसको गुलामी नहीं चाहिए। तो वो राजा संतुष्ट हुआ इस आंसर से और उन्होंने उसको छोड़ दिया और वो अपना राजा हर्षवर्धन अपने राज्यपाट संभाला और सिद्धराज के साथ उसकी शादी हो चुकी थी। अब उस स्त्री ने, जो जादूगरनी थी, जो बुढ़िया सी थी, जिसका दांत बाहर निकला हुआ था, उसने पूछा कि भाई आपने अपने दोस्त की मदद की और अपने दोस्त की मदद करने के लिए आपने बहुत कुछ त्याग दिया, मेरी जैसी बूढ़ी महिला से शादी कर ली है, तो आपसे मैं बड़ी खुश हूँ, इसलिए मैं आपसे शादी करने के बाद अब आप बताइए मैं किस तरह रहूँ। यानी कि मेरे पास में एक शक्ति है कि मैं 12 घंटे बुढ़िया बन के रह सकती हूँ और 12 घंटे खूबसूरत बन के रह सकती हूँ, आप बताइए मुझे किस तरह रहना है, आपसे मैं प्रसन्न हूँ। तो सिद्धराज ने बोला कि देखो आप स्त्री हो, आप घर की मालकिन हो, आप से मेरी शादी हो गई, मुझे तो आपका हर रूप पसंद है, सारे रूप मुझे पसंद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जिस रूप में रहना चाहे उस रूप में रह सकती हो, आप स्वतंत्र हो। तो वो जादूगरनी स्त्री बड़ी खुश हुई और उसने बोला कि मैं आपके उत्तर से बड़ी खुश हूँ। एक स्त्री को वास्तव में यही चाहिए होती है कि उसके विचारों को स्वतंत्रता, क्योंकि वो तो चाहती ही घर का कल्याण चाहती है, वो स्त्री, एक स्त्री कभी भी घर का बुरा नहीं चाहती है, यानी कि उसके विचारों की कदर होनी चाहिए। तो ठीक है, फिर उस स्त्री ने बोला कि मैं आपसे खुश हूँ और मेरा तो रूप ही अच्छा है, मैं एक खूबसूरत हूँ, मैं तो बुरे लोगों से बचने के लिए बूढ़ी महिला का भेष मैंने बना रखा था। और वो फिर खूबसूरती में आ गई और फिर उनका वो अच्छी खासे रहने लगी। इस कहानी से दोस्तों क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली दोस्तों कि सभी के विचारों का सम्मान देना चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो। पर अगर जो घर की महिला है फिर उसकी बात ही अलग है। तो इस कहानी का मेन संदर्भ यही है कि जो घर की महिला होती है वो मालकिन होती है और हमको सम्मान देना चाहिए और उनके विचारों की कदर करना चाहिए। इसका अर्थ ये भी नहीं है
कि लोग कुछ बोले कि भाई आप जोरू के गुलाम हो, ऐसा नहीं है। सबके पास बुद्धि होती है। महिलाओं के पास पुरुषों की अपेक्षा सहन शक्ति और डिसीजन मेकिंग की बहुत अच्छी बुद्धि रहती है, इसलिए उनको भी सम्मान देना चाहिए। यानी कि इसका मतलब एक वास्तव में एक स्त्री को उसके विचारों की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो आपको यहाँ पर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय